अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Oh my gosh! खेल खत्म, 2 आउट हो गए। खेल खत्म। लेट्स गो। टाइलर ने अपने मिसाइल शॉट से 180 को आउट कर दिया और एवरी ने नंबर 5 ज़ारा को। तुम दोनों एलिमिनेट हो चुकी हो। शाबाश लड़कियों। ये रहे हमारे पहले 9 फाइनलिस्ट और ये सब के सब जाएंगे बीच सिटी। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? और साथ ही अब ये उन $50 लाख के एक कदम करीब भी आ गए हैं। चलो वापस सिटी चलते हैं। जरा देखो तो क्या शानदार जगह है। हम लौट आए। ओह माय गॉश, नई सिटी में वापस आकर अजीब लग रहा है, जैसे थोड़ा और डेजा वू। उस खतरनाक गेम को सरवाइव कर लेने के बाद यहाँ बीच सिटी में आकर अच्छा लग रहा है। टाइलर क्या तुमने किसी के बॉल डाउन? चुप कर बे कुत्ते। हाँ, मुझे करने पड़े। मैंने टाइलर को लगभग एलिमिनेट कर दिया था। मैं निशाना किसी और पर लगा रहा था और बॉल उसके पास से गुजरी। इसके पहले हम दोनों एक ही अलायंस में थे, तो वो मुझ पर ये सोचकर गुस्सा हो रहा था कि मैंने बॉल उस पर फेंकी। पर मुझे उम्मीद है कि इससे अलायंस नहीं टूटेगी। जब किसी ने मेरा केस लिया और मैंने ये जर्सी दोबारा से पहनी, तो मैंने सोचा क्या मैं सच में ये फिर से करने जा रहा हूँ। हमारे अड्डे में स्वागत है। क्या जगह बनाई है। लेकिन जब मैं अरीना में पहुंचा और मैंने इन सभी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ मिलकर डॉज बॉल खेला और सरवाइव कर गया, तब मैंने सोचा ओके गेम ऑन। अगर किसी को वो $50 लाख चाहिए तो इस चैम्प को हराना होगा। क्या बात है। और ये उसका पहला शॉट था। कंटेस्टेंट्स अंदर आ जाओ। चलो अगला गेम खेलते हैं। बैलेंस में स्वागत है। स्ट्रॉन्ग वाले अपना हाथ उठाओ। लगता है यहाँ तुम 18 हो। अब स्मार्ट वाले हाथ उठाओ। वाओ, टीम स्मार्ट से सिर्फ 2। तुम लोग बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड हो। तुम्हारे अलावा जो 2 का ग्रुप है वो है DOG। यहाँ वापस आना सच में क्रेजी। मैं यहाँ जीतने आई हूँ। फ्लोर चेंज करो। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ओके, सर्कल्स। टोटल 22 लोग हैं और यहाँ 11 रेड सर्कल स्पॉन हुए हैं। अब तुम सबको 2-2 की जोड़ी बनाकर इन सर्कल्स में खड़े होना है। तुम किसके साथ जोड़ी बनाओगे ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाँ, मैं होता तो अपने किसी दोस्त को नहीं चुनता, क्योंकि उनमें से एक घर जाएगा। शुरू हो जाओ। मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानती, तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई है? नहीं है। नहीं है? ठीक है। हाँ ठीक है, हम दोनों जाते हैं। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी मान गई है ना। मैं बस सबसे कमजोर प्लेयर को पकड़ूंगी। चुप कर बे कुत्ते। शुरुआती कंटेस्टेंट्स के लिए तो पार्टनर ढूंढना काफी आसान लग रहा था। प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आ जाऊँ? हाँ चलेगा। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है हम कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने पार्टनर्स लॉक इन किए, प्लेयर 148 के ऑप्शंस कम पड़ने लगे। कोई भी तुम्हारे किसी को मुझसे बात नहीं करनी, किसी को मुझसे मुकाबला नहीं करना। तुम लोगों को इसे क्यों फेस नहीं करना? क्योंकि तुम प्रो हो। तुम अमेरिकन निंजा वॉरियर में थे और उसने बिल्कुल सही कहा, मैं प्रो हूँ और यहाँ जीतने आया हूँ। जेरमी, तुम्हें मेरे साथ कम्पीट नहीं करना। सबकी नजरें हम पे रहेंगी। हाँ, दिलचस्प तो होगा। दोनों दाढ़ी वाले प्लेयर्स। अगर तुम डर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम ओह निकाल माय गॉश। इसे सोच समझकर फैसला लेना कहते हैं और तुम मुझे उकसाने की कोशिश में हो। तुमने सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कम्पीट मैं करो। जानता हूँ और मेरा ईगो भी यही चाहता है। ओके। मैं तुम्हारे ईगो पर नहीं जा रहा ठीक है, दोस्त। मैं भी खुद को नहीं चुनता। जिसे भी पार्टनर मिल गया सर्कल में खड़े हो जाओ। और हाँ, फिर बदल नहीं सकते। ठीक है, इसका पार्टनर डिसाइड हो गया। 2 सर्कल्स बचे हैं और दोनों में एक एक प्लेयर है। तुम दोनों को अब फैसला लेना होगा। वो वहाँ भाग गई। ओह नहीं, ये तो क्रेजी है। लेट्स गो ने। सारी जोड़ियां बन गई हैं। लाइट्स बंद करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है द बैलेंस गेम। मैंने ये नहीं सोचा। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने ये गेम और अपने पार्टनर को ये सोचकर चुना होगा कि ये गेम ताकत का है। पर मानो या ना मानो, ये गेम एक्चुअली दिमाग का है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो देखा जाएगा। दोनों प्लेयर्स बारी बारी करके अपने सामने रखे स्केल पर पत्थर रखेंगे और फिर ये पेन निकालेंगे और अगर वो हिस्सा ज्यादा भारी हुआ तो स्केल पलट जाएगा और हाथ गिरकर बिखर जाएगा। और तुम लोग ऐसा तब तक करते रहोगे जब तक तुम दोनों में से किसी एक के उस पेन को निकालने पर। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।
अरे कहना क्या चाहते हो? ये आसान नहीं होगा। कार्ल, क्या तुम ये साफ कर सकते हो? हाँ ठीक है। तुम्हारा 50 लाख डॉलर जीतने का सपना तुम्हारे स्केल पर रखे उस हाथ की तरह चूर चूर हो जाएगा। वो हाथ या तो तुम तोड़ोगे या फिर तुम्हारे साथ खड़ा कंटेस्टेंट। जिसका बैलेंस अच्छा होगा वो ही जीतेगा। यहाँ मामला बहुत जल्द गर्म होने वाला है। इससे पहले कि तुम अपने रॉक्स रखने की स्ट्रेटेजी बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उस हाथ को उठाओ ताकि तुम्हें उसके वजन का अंदाजा मिल सके। ये शायद 5.5 या 6 किलो का है। ये क्या है? किलो है। इसका वजन मेरे डॉगी जितना ही है। मेरे छोटे बच्चे का वजन भी इतना ही है। मैं रोज अपने क्लाइंट्स को डंबल्स बेचता हूँ तो ये करीब 5 से 9 किलो का होगा ही। अब जब तुम लोगों को उसके वजन का आइडिया आ चुका है, मेरे पास यहाँ एक ब्लू और येलो कॉइन है। देखते हैं पहले कौन जाएगा। पहला पत्थर येलो रखेंगे। येलो टीम अपने मन से कोई एक रॉक उठाओ, मगर ध्यान रहे सारे रॉक्स अलग अलग साइजेस और वजन के हैं। अगर मैं होता तो सब अच्छे से कैलकुलेट करता। क्या लगता है? मुझे कोई ऐसा रखना है जिसका वजन एवरेज हो, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में भारी गजब बेइज्जती। मैं पहले सबसे भारी वाला रखूंगी। मैं देख रहा हूँ लोग बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। अब आएगा खेल का फन पार्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम सब उस पिन को निकालो। और फिर उसे ऊपर सबको दिखाकर वापस उसकी जगह पर डाल दो। क्या बात है, सबने कर लिया। बहुत खूब, ये फन है ना? ये सर्कल्स को ब्लू कर दो। और अब ब्लू टीम की बारी है पत्थर चुनने की। मैंने ये वाला चुना। इसका वजन अच्छा खासा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ स्केल थोड़ा भारी हो जाए और इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि मैं इसे कहाँ रखता हूँ। और अब ये उन रॉक्स को हिला सकते हैं जो उनके ओपोनेंट्स ने रखे थे। यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी है कि वजन कहाँ रखा है। ये बस वेट्स का खेल नहीं है, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर। शाबाश! तैयार होने पर पेन निकालो और सबको दिखाओ। शाबाश! थैंक गॉड। ठीक है, अब सब पेन वापस लगा सकते हैं। अभी तो ये आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वजन बढ़ेगा ये गेम मुश्किल होता जाएगा। कांग्रेट्स ब्लू, तुम लोग अगले राउंड में जा रहे हो। सर्कल्स का कलर येलो कर दो। यहाँ दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखने मिल रही हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने रॉक्स को उनका वजन देखकर चुना है। मैं एक बड़ा ताव खेल रही हूँ, बहुत मजा आएगा। बड़ा वाला चुना। बड़ा वाला? कम ऑन, उस टावर को और बड़ा करो। लेकिन यहाँ जो दो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजी है रॉक को सही पोजीशन पर रखना। सारा भारी वजन पिन की तरफ होना चाहिए ताकि इसके गिरने के चांसेस कम रहे। यहाँ जितने भी येलो प्लेयर्स हैं, अगर वो हाथ टूटा तो तुम लोग सीधे पीस सिटी जाओगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये दुआ करता कि उनके हार्ट्स इस राउंड में ही गिर जाएं। ओह माय गॉड! शाबाश! नहीं केली। ओह, लेट्स गो। ओह माय गॉड! क्यों? आया ना खेल में मजा? जिन लोगों ने अपने पिन्स नहीं निकाले हैं, थोड़ा संभल कर रहना। ओह! लेट्स गो। शुक्र है। I'm sorry dude. गुड जॉब। Good job. जो 3 प्लेयर्स जीत गए हैं, वो 20 सिटी जा सकते हैं। लेकिन जो 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं, अफसोस उस हार्ट के साथ तुम्हारे वो 50 लाख डॉलर्स जीतने के चांसेस भी बिखर गए हैं। मजे करो येलो। मैं ज्यादा से ज्यादा राउंड चुप कर बे कुत्ते। तो मैं एक छोटा सा पत्थर चुनूंगी। ये सबसे छोटा वाला रॉक है। बस ये एक बड़ा वाला उठा लो। मुझे लगता है मैं ये चुनूंगी, ये भारी वाला नहीं। क्लियरली 3 हार्ट्स के टूटने के बाद सब लोग नई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। सबके सब छोटे पत्थर चुनना शुरू करने वाले हैं। अब मैं छोटे छोटे रॉक्स देख रहा हूँ, लोग डरने लगे हैं। अब तो मुझे इसे छूना भी नहीं है। लेकिन छोटे रॉक्स को चुनने में प्रॉब्लम ये है कि तुमने कर लिया, तुम सब अगले राउंड में जा रहे हो। हार्ट्स को गिरने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। रॉक 30, रॉक नंबर 50। अरे कहना क्या चाहते हो? तुमने ये अपना 24वां पत्थर रखा है। इसने फिर से बैलेंस कर लिया। बहुतों के छोटे पत्थर खत्म होने लगे हैं। जल्द ही यहाँ हार्ट्स टूटने लगेंगे। ओह! हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सॉरी सारा, एस्पेन, आई एम सॉरी, पर तुम एलिमिनेट हो चुकी हो। मिया, सिटी में मिलते हैं। मैं जा रही
चुप कर बे कुत्ते। जो प्लेयर सीजन 1 में एक आइलैंड जीती थी वो आगे बढ़ रही है। अब बस 5 जोड़ियां बची हैं। वो एक बड़ा पत्थर है। ये पूरा चट्टान है। ये गिर जाएगा। आराम से दिमाग लगाकर सोचो रॉक्स कहाँ रखने हैं। एशिया, तुम पहले जाना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, देखते हैं हाथ गिरता है या नहीं। प्लीज। ठीक है। ओ, मुझे नहीं लगता ये टिकेगा। ये गिरेगा शायद। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इसी चैनल पर अपलोड होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।